आज हम पिक्चर गैलरी, ये जो हमारी बुक है पथ प्रदर्शनी, उसका अगला चित्र समझेंगे। हमारा इससे पहले जो चित्र था परमात्मा का परिचय, निराकार है वो शिव, परमपिता शिव परमात्मा जो कि निराकार परमात्मा हैं, उनके बारे में था। और ये अगला चित्र भी परमात्मा के परिचय से ही संबंधित है। तो हमने ये समझा कि वो सर्व आत्माओं के पिता हैं, और हम ये भी समझ रहे थे कि क्या सभी धर्म के एक ही गॉड है, जो कि जिनको हम ऑलमाइटी गॉड या ईश्वर बोल सकते हैं, देवी देवता नहीं, ईश्वर। तो क्या ईश्वर जो है वो सबका अलग अलग है या एक है? तो इस चित्र से हम समझ रहे हैं। सर्व आत्माओं के पिता, सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स, है ना। तो यहाँ यही दिखाया गया है कि जो सुप्रीम सोल लाइट के रूप में, जिस प्रकार से हमारी आत्मा सोल भी एक लाइट जैसी चमकता सितारा, आकार नहीं है, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, ना ही कोई आकारी शरीर है, तो वो भी परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता भी ऐसे ही है। सूक्ष्म बिंदु, अति सूक्ष्म है ये बिंदी नहीं, इतना आकार नहीं, इससे भी अति सूक्ष्म। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आत्मा और परमात्मा, अगर सोचो, वैज्ञानिक ने तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी ढूंढ लिया है, उससे भी पार्टिकल्स इतने छोटे। तो अगर आत्मा परमात्मा इतनी छोटी भी होती तो ज़रूर साइंटिस्ट ने पता लगा लिया होता। तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा का आकार या फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है वो आकार से कितना बियॉन्ड, मतलब अति 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 सूक्ष्म है। वो इन पार्टिकल्स के रूप में भी नहीं है, उसके भी बियॉन्ड है, बहुत सूक्ष्म है, वो ऊर्जा का स्वरूप है। दुनिया में जो हम देखते हैं ना स्थूल आँखों से, सिर्फ उतना ही सच नहीं है। ये तो विजन मिला हुआ है, हमारा विजन भी देखो लिमिटेड है, हायर रेंज लोअर रेंज, कितना लिमिट है वो उस विजन का, तो उसके बियॉन्ड भी तो चीज़ें हैं। तो सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल जो है एक ही हैं। और ये एक और बात से यहाँ प्रूफ होता है कि सभी धर्म के लोग, हाँ, तो इसमें देखिए हम क्या दिखा रहे हैं कि यही जो निराकार शिव परमात्मा है, उनको अलग अलग रूप में कैसे हर धर्म वाले पूजते हैं, और एक निश्चित आकार में। ये जो शिवलिंग का आकार है ना, वो सिर्फ हिंदू में ही नहीं बल्कि संज्ञ औषधि, देखिए मक्का मदीना में भी कुछ शिवलिंग के आकार के जैसा ही एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है उन्होंने, और जिसको वो याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं। फिर देखिए यहाँ जापान में भी ध्यान करते समय वो लोग एक शिवलिंग के जैसा ही छोटा सा कुछ ट्रांसपेरेंट पत्थर रखते हैं। तो ये जो शिवलिंग का आकार है वो हमारे निराकार परमात्मा का ही यादगार है। और गुरु नानक ने तो कहा ही है, लाइट स्थूल रूप में उन्होंने दिखाया ही नहीं, उन्होंने कहा गॉड इज़ लाइट, और इट इज़ ट्रू। जीसस क्राइस्ट भी खुद को परमात्मा का बेटा, है ना, परमेश्वर का बेटा बोलते हैं, खुद को परमेश्वर तो नहीं कहा, वो ऊपर से आए हैं, उन्होंने बताया और बोला कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। रामेश्वर में हमारे सनातन धर्म में पहली बार पूजा स्टार्ट हुई तो शिवलिंग के रूप में ही पूजा जा रहा था परमात्मा को। तब व्यभिचारी भक्ति भी नहीं थी, मतलब भक्ति में हम भिन्न भिन्न चीज़ों की पूजा नहीं करते थे, सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा करते थे, और ये परमात्मा का यादगार है। अब कलयुग में आके जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते। ये देखिए अमरनाथ में जो शिवलिंग बनता है वो भी दिखाया है, नेचर का भी है, नेचुरल तरीके से भी प्रूफ होता है कि गॉड अगर है तो वो निराकार है पिंड के रूप में। सोमनाथ, तो हमारे जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत में सनातन धर्म में, वहाँ तो है ही है शिवलिंग, वो भी 11 ज्योतिर्लिंग भी उन्हीं की यादगार है। और उसके अलावा हम अन्य धर्मों में भी देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म, जापान हो गया, और बौद्ध धर्म में ये जो क्या कहते हैं पशुपतिनाथ, ये तो हमारा ही सनातन धर्म से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ भी मोहम्मडन्स में भी, जापान में भी, गुरु नानक ने भी, क्रिश्चियन में भी, सब जगह ही ईश्वर को या तो एक पिंड के रूप में ध्यान लगाते हुए दिखाया है, और या तो लाइट का स्वरूप माना है।
तो ये सिद्ध होता है इससे कि वो जो ईश्वर है, बोलते हैं ना कि सुप्रीम फादर या सुप्रीम पावर लोग यूज करते हैं वर्ड, फादर तो नहीं यूज करते हैं। तो सुप्रीम पावर कुछ है और उसको एक ही माना है सभी धर्मों ने कि वो एक ही है। तो हमारे धर्म में जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं और नाम भी शिव दिया है, वो शिव निराकार परमपिता परमात्मा है, गॉड फादर शिवा। और फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्माएं उनके बच्चे हैं। शरीर रूप में पिता नहीं है हमारे, लेकिन आत्मा रूप में वो हमारे चेतनाओं के पिता परमपिता परमात्मा। हम सोल्स हैं तो वो सुप्रीम सोल है। देखिए यहाँ लिखा भी है, प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। ईश्वर तो सभी निराकार ही मानते हैं। जो उनके धर्म स्थापक हैं वो लोग देहधारी थे, जैसे जीसस क्राइस्ट फादर मान लिया उनको। तो ये सब धर्म गुरु है ना। शिवलिंग ज्योति बिंदु परमात्मा की ही यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है। परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु हैं। अतः निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी बात भी है कि हम अन्य रूप में कहीं याद कर रहे हैं तो उतने ज़्यादा हम स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होते हैं गॉड से। जब उनके स्वरूप को जान के और जब हम राजयोग द्वारा परमात्मा से जुड़ती है हमारी आत्मा, तब हम पापों से मुक्त होते हैं। बाकी सब कर्म धर्म जो है उससे अल्पकाल का ही सुख मिलता है, हमारे कई जन्मों के पाप नहीं कटते हैं। तो ये देखिए, सर आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और निराकार है। यह इस बात से, इस चित्र से ही ये सिद्ध होता है कि अनेकों रूप में अगर पूजा भी कर रहा है कोई, तो किसकी पूजा कर रहा है? परमात्मा शिव की। और जो हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता दिखाएं वो भी सही है, लेकिन वो शरीर में जन्म लेते हैं। राम कृष्ण आदि वो जन्म लेने वाले महापुरुष कहे गए हैं, वो कई जन्मों में आते हैं। उन्होंने भी वर्षा अंतिम जन्म में निराकार शिव परमात्मा से ही ली होगी। तो इस चित्र से हम ये सब परमात्मा का परिचय मिलता है कि वो निराकार है और उसका रूप ज्योतिर्बिंद स्वरूप है। धन्यवाद आत्माओं। हम अगले सेशन में पार्ट में अगला चित्र समझेंगे। ओम शांति।